हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे के सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। यस, डेफिनेटली क्रूड ऑयल में हमने पिछले हफ्ते में काफी अच्छी अपसाइड देखी है, यानी कि सीधे ब्रेकआउट ही देखा हमने एक्जैक्टली इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मुझे लगता है और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। सो कहीं ना कहीं 100 डे पे काफी समय से करेक्शन दे रहा है, और ये जो ब्लैक लाइन देख पा रहे हो ये इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को इंडिकेट कर रहा है। देखा जाए तो 25 जनवरी 2023 में या 13 फरवरी में या एक्जैक्टली 6 मार्च में एक्जैक्टली इन्हीं लेवल से हम मल्टीपल टाइम करेक्शन दे रहे थे, और ओवरऑल अब कहीं ना कहीं अप्रैल के सेशन में हमने इसका ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। हालांकि प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं 200 डे में भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है एक्जैक्टली, जिसका निकलना बहुत जरूरी है। अगर एक बड़ी तेजी देखनी है अगर मुझे एक बड़े टाइम फ्रेम पे, तो 200 डे भी मैटर करता है। और ये 200 डे एक्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारे थर्सडे के हाइस पे ही देखने को मिलता है, जो कि एक्जैक्टली हमने देखा था कहीं ना कहीं 66-70 के लेवल्स पे। तो 66-70 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है कहीं ना कहीं वीकली बेसिस में, और मंथली बेसिस पे देखा जाए तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं पिछले साल से नवंबर, दिसंबर और जनवरी के समय से कहीं ना कहीं 6760 के लेवल्स पे अटक रहा है। और मेरा भी यही मानना है कि एक बार 200 डेमा निकल जाए और ये मंथली रेजिस्टेंस अगर निकल जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तेजी क्रूड ऑयल में आती हुई दिख सकती है। एक बड़ा ब्रेकआउट कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा। और मेरा भी यही मानना है 6760 के लेवल्स अगर क्रूड ऑयल में अगर निकल जाते हैं तो ये तेजी कहीं ना कहीं 7000 सेकंड टारगेट 70 to 50, जो कि एग्जैक्टली मेरा हाई है 15 नवंबर 2022 का। और थर्ड टारगेट कहीं ना कहीं 7700 का बन के आता हुआ दिख सकता है, जो कि एग्जैक्टली हमारे पिछले साल के अक्टूबर के हाइस थे, नवंबर के हाइस थे, जहां पे हमने डबल टॉप बनाकर एक मेजर करेक्शन दिया था। तो वहां तक की एक बड़ी अपसाइड क्रूड ऑयल में खुलती हुई दिख सकती है। तो जरूरत है 200 डेमा के ऊपर निकलने की, जरूरत है 6760 के ऊपर निकल जाने की। एक बार निकल गया, अगर हमें वहां पे वीकली क्लोजिंग मिल गई तो क्रूड ऑयल में एक भारी तेजी आएगी, ये इस बात का इंडिकेशन लगाया जा सकता है। तो बात ये हो गई एक बड़े टाइम फ्रेम की। लेट मी गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, एक घंटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और अब कहीं ना कहीं रेंज को समझते हैं कि मंडे के सेशन में रेंज क्या रह सकती है। तो ओवरऑल जो रेंज बन के आ रही है मंडे के सेशन में, वो बन के आ रही है 6700 से लेकर के 6500 की। वाइडर रेंज में बात की जाए, वीकली बेसिस पे रेंज की बात की जाए तो 6800 से लेकर के 6400 की वीकली रेंज है गाइस। ऑलराइट, जिसमें वीकली हर्डल आपका 6700 है, टेक्निकली देखा जाए तो 6760। तो वहीं पे जो वीकली सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आपका 6400 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, 6500 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, जिस तरह से एक अच्छी पुट राइटिंग 65-6400 के लेवल्स पे आई है, कोई भी डिप अगर 6400 6500 के लेवल्स पे आती है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। बाकी शॉर्ट 6500 6400 के नीचे ही बनेगा। तो बात लेते हैं मंडे सेशन की। तो अपर लेवल से पहले शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 6670 जो कि थर्सडे का हाई है, जो कि एक्जैक्टली 200 डेमा भी है, निकलना जरूरी है। निकल जाता है तो सेकंड हर्डल जो आएगा वो 6760 का लेवल, जो कि मंथली रेजिस्टेंस है। ये दोनों रेजिस्टेंस यहां पे अगर क्रूड ऑयल आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके चलें। बाकी हाँ, अगर रियल टाइम लगता है 6760 निकलते हैं तो एक आप फ्यूचर बाई करके चल सकते हैं, एक बड़े पैमाने पे प्ले करके चल सकते हैं। 6760 का लेवल निकल जाते हैं तो मेरा मानना है 7000 से लेकर के यानी कि 70 to 50 तक के लेवल्स कहीं खुलते हुए दिख सकते हैं क्रूड ऑयल में। मैं आप बड़ी टारगेट्स की बात कर रहा हूं गाइस। ऑलराइट, बाकी पहले की तरह जिस तरह से क्रूड ऑयल 6760 पे आया है, 200 डेमा के आसपास या 100 डेमा पे आया है, यानी कि रिजेक्शन ही देखने को मिला है। तो उस हिसाब से अगर लोअर लेवल्स के सपोर्ट की बात कर ली जाए तो 6525 जो कि थर्सडे का लो था वो आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 6410 का लेवल, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। और मेरा भी यही मानना है कि जब तक 6500 6400 है बाय डिप करके चले। बाकी हाँ, 6400 के लेवल्स टूट जाए। 6400 क्या है एग्जैक्टली? ये सिर्फ पुट राइटर का एरिया नहीं है, ये आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है। तो अगर 6400 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो कमजोरी इसको इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की तरफ लेके जा सकती है, जो कि जो ये आप रेड लाइन देख पा रहे हो, इट्स अ 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ऑलराइट, और ये एग्जैक्टली आपका 3 अप्रैल का लो भी है 6220 के लेवल पे। तो वो वहां तक का डाउनसाइड मुझे देखने को मिल सकता है। कंडीशन तो तब सीवियर हो जाएगी जब क्रूड ऑयल 20 डेमा को भी तोड़ देगा। उस हिसाब से जो सेकंड टारगेट जो बन के आएगा एक मेजर उसमें, वो कहने की 6000 का ही लेवल बन के आएगा, जो कि 29 मार्च का लो था। तो वहां तक की डाउनसाइड एक्सटेंड होती हुई मुझे दिख सकती है। बट क्रूड ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है, तो हमें कहने की तेजी की तरफ भी नजर बना के रखनी चाहिए। 6760 जाए तो आप फ्रेश लॉन्ग भी बना के चल सकते हैं उसी के ऊपर एक तेजी प्ले करने के लिए। बाकी जहां पे अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें, लेवल बाय लेवल ट्रेड करें। बाकी हाँ, 6400 के लेवल्स टूट जाते हैं तो आप एग्रेसिवली शॉर्ट भी कर सकते हैं। बाकी 6800 से लेकर के 6400 की एक वाइडर रेंज में आप काफी कम क्वांटिटी के साथ और कहीं ना कहीं थोड़ा सा
एक सेफ वे में ट्रेड करिए, थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करिए। तो ये बात होगी आपके क्रूड ऑयल की। और बात करें यहाँ पे ऑप्शन चेन की, तो यहाँ पे देखा जाए तो 6600 और 6700 सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करते हैं। 6600 जो कि 28-29 का हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्टली थर्सडे के दिन भी अटकता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पे 6600 6700 एक हर्डल है, निकलेंगे तभी तेजी देखने को मिलेगी। बाकी लोअर लेवल्स पे जो अच्छी पुट राइटिंग अब इमर्ज होती दिखी है वो 6500 के पुट में और 6400 के पुट में देखने मिली है। दोनों में ही 3600 के ऊपर ओआई बिल्डअप है। बाकी 6400 के नीचे जाता है तो बेरिश कहीं ना कहीं मूव कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकता है क्रूड ऑयल में। बाकी एक बुलिश मूवमेंट कहीं ना कहीं 66-6700 के ऊपर ही होगा। बाकी ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि 200 एमआ के ऊपर क्रूड ऑयल को निकलना है और मंथली रेजिस्टेंस 67-60 के ऊपर निकलने की जरूरत है गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। इन्वेंट्री भी देख लेते हैं। तो अगर इन्वेंट्रीज पे बात की जाए तो इन्वेंट्रीज में कहने की सप्लाई में एक अच्छी कट ऑफ है। और जस्ट डेफिनेटली अगर प्रीवियस में देखा जाए तो -7.489 थी, फोरकास्ट में -2.329 मिलियन बैरल की सप्लाई थी। बट कहीं ना कहीं एक्चुअल में जो आई वो कहीं ना कहीं बेहतर ही थी। मेरा मानना है यहाँ पे कि और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिल सकता है डेफिनेटली। अभी ओपेक ने भी एक की न्यूज आई एग्जैक्टली जिसमें उन्होंने बोला है कि 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कहीं ना कहीं सप्लाई कट करने वाले हैं मई के सेशन में। तो इस न्यूज का भी असर देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल में। एंड डेफिनेटली आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अगर ब्रेकआउट आया 67-60 के ऊपर तो बहुत बड़ी रैली कहीं क्रूड ऑयल में ओपन अप होती हुई दिखेगी गाइस। अदरवाइज जैसे पहले करेक्शन देखने को मिला वो इसी लेवल से करेक्ट होता हुआ दिखेगा। बट जिस तरह से सप्लाई में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, ये कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक अच्छा फ्यूल भरेगी और एक अच्छी अपसाइड कहीं आने वाले हफ्तों में देखने को मिलेगी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। बाकी नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस इज लाइक अब इसमें पुष्पा तो नहीं बोला जा सकता। अब ये तो झुकेगा नहीं साला, ये तो उठेगा नहीं साला, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, सो नेचुरल गैस में अभी भी कोई खास बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है बस अपने बेस को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। कहीं ना कहीं हम ये बहुत बड़ी गिरावट देख रहे हैं 800 के लेवल से और देख सकते हो आप कहीं ना कहीं 169 के लेवल पे वापस आता हुआ दिख रहा है, $2 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। इन लेवल्स पे पहली बार जब हम आए थे वो कहीं ना कहीं 22 फरवरी 2023 में आए थे। उसके बाद 28 मार्च को भी हमने हिट किया। अब उन्हीं लेवल्स को हम दोबारा हिट करने जा रहे हैं। लेट्स सी, डेफिनेटली अभी भी कंडीशन सीवियर है। बार बार अपने सपोर्ट को हिट करना कहीं ना कहीं उन लेवल्स को ब्रीच करने का भी इंडिकेशन हो सकता है। अभी भी जो व्यू है वो पूरी तरह से बेरिश है नेचुरल गैस में और अभी भी कोई स्ट्रांग न्यूज या वेदर में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है या कोई डिमांड में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सो दिक्कत इसी बात की है। लेट्स सी, सप्लाई में लगातार कट ऑफ ही नेचुरल गैस को अपसाइड की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है। बाकी कोई और सोल्यूशन नेचुरल गैस में अभी दिख नहीं रहा है। सो अगर बात कर ली जाए इसमें सबसे पहले लेवल्स की, मंडे के लेवल्स की, तो मंडे की जो रेंज रहेगी गाइस वो ज्यादा बड़ी नहीं है। मंडे की रेंज 180 से लेकर के 160 की ही रहने वाली है एज पर ऑप्शन चेन। टेक्निकली देख लिया जाए तो अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस करता हूं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 180 का लेवल जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे है एग्जैक्टली आपका थर्सडे का हाई है गाइस। सेकंड रेजिस्टेंस है आपका 185 का लेवल जो कि वीकली रेजिस्टेंस बना हुआ है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। मेरा यही मानना है कि आप अपने सपोर्ट पे है, अगर इसमें एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आनी है नेचुरल गैस में तो 185 के ऊपर ही आनी है। तो 185 के ऊपर जाए तभी कोई लॉन्ग करें। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं 200 का लेवल जो कि एक्जैक्टली आपका 20 मार्च का हाई था। और वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो इसका 50 डे एक्सपेंशन एवरेज कह लो या 14 मार्च का हाई कह लो, 220 का लेवल यही बन के आता हुआ दिखेगा। तो एक अच्छी तेजी 185 रुपए के ऊपर देखने को मिल सकती है। बाकी 180 के आसपास आए तो एक बार प्रॉफिट बुक करें, रियल टाइम लगे 185 के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग मिले तभी लॉन्ग करें। बाकी अगर डाउनसाइड की बात कर ली जाए तो 166 आपका कहीं ना कहीं जो लो था 28 मार्च का वो आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट रहेगा 163 का लेवल जो कि एक्जैक्टली आपका 22 फरवरी का लो है। साथ ही साथ 160 जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से एक अच्छे पोट्राइटर का एरिया है, एक अच्छा बेस है, वहां पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हो। मैं तो यही कहूंगा फर्स्ट डिप को खरीदिए 166 या 163 के लेवल पे आए तो नेचुरल गैस को बाई करो 160 के एसएल के साथ। ऑलराइट, बाकी हाँ अगर 163 160 के लेवल डिसाइसिवली टूट रहे हैं और आवरली क्लोजिंग मिल रही है तो शॉर्ट करिए और इसको प्ले करिए 150 तक के टारगेट के लिए। अब ये 150 कहां से आया, तो अब ऑप्शन चेन में देखा गया है कि अब 160 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग इमर्ज हो रही है वो 150 के लेवल्स पे होती हुई दिख रही है मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। तो कहीं ना कहीं ये काफी एक बेरिश इंडिकेशन है गाइस। एंड डेफिनेटली जिस तरह से नेचुरल गैस में
सेल के वॉल्यूम इमर्ज होते दिख रहे हैं, टूट भी सकता है। ये थर्ड अटेम्प्ट है गाइस, ऑलराइट। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने फरवरी में लगाया था, दूसरा अटेम्प्ट मार्च में लगाया, और ये तीसरा अटेम्प्ट है गाइस। तीसरे अटेम्प्ट में टूटने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो 163 160 टूटा तो 10 पॉइंट की डाउनसाइड और बनेगी गाइस, ऑलराइट। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं और इस चीज को और समझ लेते हैं। तो अगर नेचुरल गैस को अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि 150 में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग अब देखने को मिल रही है। तो आप देखो 160 के पुट में 1800 को वाई, और 150 के लेवल्स पे देखो पुट ऑप्शन में 3400 को वाई इमर्ज हो रहा है। तो पुट राइटर का नीचे शिफ्ट होना और कॉल राइटर का हाई लेवल्स पे कहीं ना कहीं एक अच्छा ग्रिप ले लेना कहीं कि कमजोरी का इंडिकेशन है गाइस। और देखा जाए तो 170 हो या 180 हो, चाहे 190 की कॉल ऑप्शन हो, सब में हैवी कॉल राइटिंग है। ओवरऑल देखा जाए तो 180 का लेवल, जहां पे कॉल साइड पे 6900 का वाई बिल्डअप है गाइस। तो इसीलिए मैंने बोला ओवरऑल जो रेंज है वो 180 से 160 है आइडियली। बाकी हाँ 160 टूटता है तो कंडीशन और सीवियर हो सकती है, और कमजोरी 150 तक भी इमर्ज होती हुई दिख सकती है। लेट्स सी, नेचुरल गैस काफी क्रूशियल जंक्चर पे है गाइस। अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो नेचुरल गैस हमारी उम्मीद से भी ज्यादा गिरेगा। और देखा जाए तो मैं एक बार मंथली बेसिस में चलना चाहूंगा, और मंथली बेसिस में अगर नेचुरल गैस देख लिया जाए तो 160 के बाद, मतलब इस साल की कमजोरी, अगर कमजोरी के नीचे अगर देखा जाए और कहां तक जा सकता है, तो देखा जाए तो एग्जैक्टली जो हमने 1 अप्रैल 2020 में जो लोज लगाए थे 120 के आसपास, 130 के आसपास, वहां तक की डाउनसाइड भी नेचुरल गैस में इंडिकेट हो सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो उससे नीचे नेचुरल गैस गया ही नहीं कभी। ऑलराइट, 1 फरवरी 2016 में भी कहीं ना कहीं 122 130 रुपए के आसपास ही गया था। तो सीधी सी बात है, अगर 160 150 होल्ड ना कर पाया तो नेचुरल गैस फिर 120 130 के लेवल भी देखेगा। ऑलराइट, इतनी कमजोरी के हो जाने के बावजूद भी तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में अभी भी रिकवरी या रिवर्सल के कोई इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो बी केयरफुल गाइस, ज्यादा उम्मीद ना रखें, लेवल बाय लेवल ट्रेड करें, और कोई बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशन या पोजीशन बनाने से बचें। ऑलराइट, लेवल बाय लेवल ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो आपको सारे लेवल्स बता दिए हैं। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। अगर इन्वेंट्रीज देखी जाए तो फॉरकास्ट के बिहाफ पे एक्चुअल डेटा बहुत ही बेहतर था, बट नेचुरल गैस फिसला क्यों, गिरा क्यों? डेफिनेटली फॉरकास्ट का ज्यादा असर रहता नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको एक्चुअल डेटा को प्रीवियस डेटा के साथ एनालाइज करना होता है। देखा जाए तो प्रीवियस डेटा में -47 बिलियन की सप्लाई में गिरावट थी, बट एक्चुअल में -23 आई, जो कि सप्लाई में बढ़ोतरी को इंडिकेट करती है। तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन रहा, और नेचुरल गैस में कमजोरी देखने को मिल गई। सो कहीं ना कहीं आपको फॉरकास्ट जो एक्चुअल है उसको प्रीवियस के साथ एनालाइज करके देखना है। जब तक एक्चुअल ना है तब तक आप फोरकास्ट और प्रीवियस के डेटा को यूज करके उसको एनालाइज एक तरह से आप उसको यूज कर सकते हो अपने ट्रेड में। बट जब एक्चुअल डेटा आ जाए तो फिर एक्चुअल पिक्चर भी खुलती दिखती है। तो प्रीवियस को एक्चुअल को एग्जैक्टली प्रीवियस के साथ एनालाइज करके देखें, तभी आपको बेहतर इमेज समझ में आएगी आफ्टर इन्वेंट्री। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। बाकी देखा जाए तो जैसे मैंने बोला कि एक बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि सप्लाई में लगातार कट ऑफ देखने को मिलता रहे, नहीं तो कोई और सॉल्यूशन नहीं है फिलहाल नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस के प्राइसेस में हाइक लाने को। सो फिलहाल यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आएगी। तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मैं अपडेट्स देता रहता हूं। बाकी आपके कोई फीडबैक्स हैं या कोई सजेशन है तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आपको क्या लगता है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल कहां तक जाते हुए दिख सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यस, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.